नमस्ते दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत दिनों से जो है आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप आ नहीं रहे हो, तो आप सबको बता दें कि क्या वजह थी नहीं आने की, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। माफ़ी चाहता हूँ। तो मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग पत्रकार बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोग बाकायदा कमेंट्स कर रहे थे कि जो है उनको जर्नलिज्म करना है, सर कोर्स बता दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हुई और मेरी व्यस्तता की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो आज मैं आया हूँ और आज मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा और जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए एक अमृत समान होगा ये वीडियो। हमने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियो अब तक डाली हैं मास कम्युनिकेशन के कोर्स से रिलेटेड, वो सारी अपने आप में पूरा कोर्स है। उसको दोबारा करें, पढ़ें, सब कुछ करें। और आज मैं किस लिए आया हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पत्रकारिता जितना आसान लगती है उतना आसान है नहीं, और पत्रकारिता में अपने आप को ढाना इतना आसान नहीं है। और मैं जब ये कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तो मैं शुरुआत कर देता हूं। मैं एक अपनी स्टोरी से शुरुआत करना चाहूंगा और उस स्टोरी को सुनकर आप समझोगे कि कैसे आपको जर्नलिज्म में आना है। बहुत सारे लोग भाग सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कुछ उल्टा भी बोल सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों, समय था 2008 का और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया था और मुझे 12वीं से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। और मैंने जर्नलिज्म की जो डिग्री थी वो मैंने बीए के बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद मैंने सोचा कि मैं लूँगा। उससे पहले मैं छोटी छोटी नौकरियां करता रहा, वो सब जो है चलिए कोई बात नहीं, वो आप भी कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। तो 2008 खत्म होता है, 2009 आता है। 2009 में मैं दिल्ली आता हूं और दिल्ली में मैं एक मास कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूट चुनता हूं और वहां से मैंने अपना मास कॉम की स्टार्टिंग करी। मुझे भी लग रहा था कि मास कॉम में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ बताया जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। 30 दिन के बाद क्लासेस खत्म हो गई। फिर टोटली अगर ओवरऑल मैं देखूं तो 90 दिन की क्लास हुई। जो मैंने आपको इस वीडियो में मतलब इस चैनल पर जितने भी आपको कोर्सेज जो है पढ़ाए हैं उतनी ही क्लास जो है मुझे दी गई। मैं भी सोचा कि भैया हम तो पढ़ाई करने आए थे और यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा। वैसे जैसे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं कि सर कोर्स पढ़ाइए, कोर्स बताइए, कोर्स बताइए, तो हमारे टीचरों ने कहा कि ये कोर्स जो आप करने आए हो ये प्रैक्टिकल पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप लोगों को हम टीवी चैनल्स में भेजेंगे, वहां से आप शुरुआत कीजिए। नहीं तो कुछ लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं तो चैनल से कनेक्ट कर देंगे और वो फील्ड में काम करें। समझ से परे था कि भैया ऐसे कैसे होगा, हमने क्या सीखा है ऐसा। स्क्रिप्टिंग भी उतनी ही सीखी है जितना मैंने आपको बताया है वीडियोज में। तो सब अपनी जगह पे लग गए, भाग दौड़ में लग गए। कोई इंडिया टीवी जा रहा है, कोई आज तक जा रहा है, इंटर्नशिप लगाई जा रही है। मुझसे जब पूछा गया कि आप कौन सा चैनल प्रेफर करोगे तो मुझे नेटवर्क 18 बताया गया और दूसरा एक टीवी 100 है वो बताया गया। यही नोएडा में है टीवी 100। तो मैंने कहा कि मैं नेटवर्क 18 में जाऊंगा। जाहिर सी बात है, नेटवर्क 18 उस समय IBN 7 हुआ करता था। तो मैंने कहा मैं IBN 7 में जाऊंगा। लेकिन जो हमारे क्लास की HOD थी उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम में मैंने कुछ देखा है, इसलिए मैं तुमसे पर्सनली कहती हूं, जो भाग दौड़ में लगे हैं उनकी भाग दौड़ से छोड़ो, तुम टीवी 100 में जाओ। मैंने कहा टीवी 100 तो इतना बड़ा चैनल है नहीं और पता नहीं कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, क्या ही सीखने को मिलेगा।
तो उन्होंने कहा जितना छोटा चैनल है उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और जितना बड़ा चैनल है उतना ही कम सीखने को मिलेगा। मेरे मतलब मैं भी उसी समय एक स्टूडेंट लाइफ में था, मैं समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि कैसे हो सकता है पॉसिबल कि मैं छोटे चैनल में जाकर, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तुम एक बार जाओ, 1 महीने करो, नहीं समझ में आता है तो मैं तुम्हें फिर से मैं IBM 7 में भेज दूंगी या आज तक में भेज दूंगी, उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो करते हैं। मैं TV100 में जाता हूँ। पहले दिन मुझे न्यूज़ रूम में बिठाया जाता है, फिर उसके बाद मुझे कहते हैं कि आप जो है PCR में बैठिए। जो लोग हमारे मतलब जो लोग क्लास को लिए हैं वो समझ रहे होंगे PCR MCR क्या होता है। नहीं अगर आप पढ़े हैं तो आप जाइए वीडियोस पर, एक एक करके देखिए, आपको स्टूडियो PCR MCR सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने बता रखा है क्या होता है। तो उसमें कहा कि साहब आप PCR में जाओ। मैंने PCR में चला गया और मैंने अपनी जो है जॉब नहीं थी, वो इंटर्नशिप थी, फ्री इंटर्नशिप, मतलब मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे वहाँ पर, लेकिन सीखने को मिल रहा था। तो PCR में बिठा दिया। अब छोटे चैनल की बात बता रहा हूँ। जो जैसा मैडम ने कहा था कि वहाँ सीखने को मिलेगा, मुझे तुरंत ही उन लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर पे रन कराने के लिए बिठा दिया, TP रन कराने के लिए बिठा दिया। TP रन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि टेलीप्रॉम्प्टर होता है TP, जिस पर एंकर का जो है एंकर के सामने स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन PCR से चलाई जा रही होती है। उस समय चलाई जाती थी, अब तो खैर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से एंकर खुद ही अपने हाथ से चलाते हैं। तो उस समय जो है वहाँ पर पढ़ाया जा रहा, वहाँ पे उस तरह से चलाया जा रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, बिठाया गया। सुबह सुबह की शिफ्ट थी 5 बजे। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। दिल्ली साउथ दिल्ली में रहता था, मुझे नोएडा आना होता था। मैं मेट्रो पकड़ता था और मेट्रो से मैं सीधा पहुंच जाता था। अब मैं 1 दिन आया, 2 दिन आया, तकरीबन मुझे जहां तक याद है तीसरे या चौथे दिन मुझसे एक गलती होती है। शुरू सुबह सुबह एक प्रोग्राम चलता था राशिफल का। तो वो जो राशिफल का प्रोग्राम चलता था, तो जिस डेट का राशिफल जाना था उस डेट का राशिफल ना देके मैंने बैक डेट का राशिफल उठाया और मैंने फाइल में डाल दिया और मैंने चला दिया। एंकर ने पढ़ भी लिया। जब एंकर पढ़ रही थी तो उसको शायद समझ में आ गया, लेकिन वो कोई ब्रेक वगैरह तो था नहीं, कॉमर्शियल था नहीं, तो वो कंटिन्यूसली चलता गया चलता गया चलता गया। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो एकदम से एंकर आती है और मुझे गाली दे के बात करती है कि TP पे कौन है। मैं कहता हूँ मैडम मैं हूँ। तो कहती है कि ये फाइल दिखाओ कौन सी थी। तो मैं देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा ये तो कल की फाइल थी, और ऑन एयर चली गई। ऑन एयर चली गई, कल की राशिफल ही आज का ऑन एयर चला गया। मुझे गंदी गालियां पड़ी, मुझे रोना भी आया। मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैंने अपना शिफ्ट खत्म होते ही मैं घर पहुंचा, बहुत रोया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्यों दी गई। तो मैं सोचा कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देनी ही नहीं चाहिए थी। फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने दी है तो मुझे ये सोचना चाहिए। उस दिन मेरे पास 2 रास्ते थे कि अगले दिन मुझे TV100 में जाना है या फिर नहीं जाना है। तो मैंने काफी सोचा समझा और मैं किसी से बात नहीं किया। अपने आप में मैंने किसी टीचर से बात नहीं की, किसी से नहीं बात किया। मैंने सोचा कि मैंने गलती की है इसलिए मुझे डांट पड़ी, मैं जाऊंगा। मैं गया, चैनल में दोबारा गया। मुझे देख कर लोग वही हंस रहे थे कि ये वही आ गया भाई। और उस दिन मैंने जाकर उस एंकर से माफ़ी मांगी। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए TP नहीं है, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं न्यूज़ रूम में करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं अभी सीनियर से बात करती हूँ और आपको PCR से न्यूज़ रूम में आपको लेकर चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे न्यूज़ रूम में कर दिया गया। मैंने वहाँ बहुत सीखा, बहुत अच्छा इंटर्नशिप का जो 2-3 महीने वहाँ मैंने इंटर्नशिप करी फ्री में। वहाँ से मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर लिया और मैं वापस चला आया। अब फिर से वही कि इंटर्नशिप तो कंप्लीट हो गई, अब नौकरी कहाँ मिलेगी। उस समय यूट्यूब चैनल्स हुआ नहीं करते थे कि किसी यूट्यूब चैनल में जाकर आप जो है नौकरी पा जाएं। कसमकस बढ़ती गई। फिर मैंने अपने HOD से कांटेक्ट किया कि मैडम जो है मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा जॉब तो ऐसे नहीं मिलेगी, जॉब के लिए हम आपके CVs वगैरह डाल रहे हैं और अगर हो जाता है तो फिर आपको जॉब वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हम देंगे। धीरे धीरे समय बीता,
मुझे ऑफर आ गया जैन टेलीविजन से। जैन टीवी हुआ करता था, अब तो खैर वो चैनल बंद हो चुका है, किसी वजह से उनके मैनेजमेंट की फॉल्ट थी। तो वहाँ के लिए मेरे को ऑफर आ गया और वहाँ पर ऑफर आता है तो एक बड़ा जो है वहाँ पर वो हुआ कि जैन टेलीविजन से मुझे ऑफर आया। उसके बाद मुझे जी से भी ऑफर आ गया, जी न्यूज़ से। लेकिन फिर वही कि अभी मैंने कितना सीखा है, मुझे छोटे चैनल में इतनी गाली पड़ गई, वो डर था। मैंने कहा कि मैं हाँ ये बात थी कि जैन टेलीविजन में सैलरी ज़्यादा थी और जी में सैलरी कम थी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मेरे को खींचा भी। मैंने कहा पैसे होंगे तो बहुत कुछ होगा, नाम फेम तो बाद में भी कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल मैं सीखने और पैसे पड़ जाऊं। तो मैंने जैन टेलीविजन ज्वाइन कर लिया। जैन टीवी ज्वाइन करते हुए मुझे वहां पर प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला, मैंने वहां पर किया, मैंने वहां पर खूब सीखा, खूब किया। उसके बाद जो है मैंने वहां से जॉब क्विट कर दी और उसके बाद मुझे फिर से जी न्यूज़ में ऑफर आ गया और मैं जी न्यूज़ चला गया। मैंने वहां जी न्यूज़ में तकरीबन 9 महीने काम किया होगा। 9 महीने काम करने के बाद एक 2014 का इलेक्शन आने ही वाला था, तो एक चैनल लॉन्च हो रहा था। उस चैनल ने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाया और महंगी सैलरी पर लोगों को उठाया बड़े बड़े चैनलों से, उनमें मैं भी एक था और मैं उस चैनल में गया। उस चैनल मैंने यहाँ से रिज़ाइन दे दिया क्योंकि सैलरी अच्छी थी, जाहिर सी बात है सैलरी अच्छी है, पैसे आएंगे तो फिर सब कुछ होगा। मैं वहाँ चला गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ पूरी कहानी। वहाँ जाता हूँ, वो चैनल ऑफ एयर था, ऑन एयर नहीं था। वो चैनल उस समय यूट्यूब पर और जो है वेबसाइट्स पर अपलोड करवाता था और कहा था कि कुछ समय में हम सैटेलाइट पे चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, सैलरी आ रही है, काम हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। अब ये सारा कुछ हुआ, मैंने ज्वाइन किया, मैं काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर मेरे एक सीनियर थे, एडिटर इन चीफ, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छे। जैन टीवी में भी हम लोगों ने साथ में काम किया था, वहाँ पर उन्होंने एज एन एडिटर इन चीफ संभाला पद और काफ़ी अच्छा लगा, काम कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। एक दिन जो कंपनी का मालिक कह सकते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में भगवान श्री राम को गाली देते हुए दिखाया गया था और उस वीडियो को देखकर कोई भी विचलित हो सकता था, जो एक सनातनी है, जो एक हिंदू को मानने वाला है, वो विचलित हो सकता था। उसमें गाली दी गई थी भगवान राम को। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि सर आपने ये क्या भेजा है। हमारे एडिटर इन चीफ ने और हम लोग 2-3-4 लोग जो भी थे हमारे ग्रुप के, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, सर ये क्या भेजा है। बोले इस पर स्टोरी करनी है और ये सही है, भगवान राम ने कुछ गलत काम किए थे, उस पर स्टोरी बनानी है। हम लोग का माथा खराब हो गया कि ये क्या होगा, ऐसे कैसे कर सकते हैं। हमने 1 दिन 2 दिन खूब जो है समझाने की कोशिश की। हमने कहा प्रोग्राम नहीं जाएगा, हम नहीं करेंगे, आप किसी और से कराना है करा लीजिए, लेकिन इस चैनल पर अगर जाएगा तो हम उसके खिलाफ FIR करेंगे। हम पूरा जो हमारी टीम थी वो पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ हो गई, मतलब ऑनर के खिलाफ हो गई। हमें नहीं चलाना है। उसके बाद जो है सब नहीं मान रहे थे। वो एक जो चैनल के ऑनरशिप थी वो किसी मुस्लिम के हाथ में भी थी, तो खैर वो सब मैं नहीं जाऊंगा इतना ज़्यादा कौन था कौन नहीं। तो फिर उसके बाद जो है उनसे हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा हम मास रिज़ाइन दे रहे हैं। मास रिज़ाइन समझते हो आप, एक साथ सारे लोग रिज़ाइन दे रहे हैं, हम ये चैनल नहीं करेंगे। अपना मालिक का भी अपनी धौंस थी, बोले ठीक है आप रिज़ाइन दो, दे दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। हम सब ने वहाँ से रिज़ाइन दिया। 2014 का इलेक्शन सर पे था, वहाँ से हम सब ने, अब मालिक को पता नहीं क्या सूझा कि भैया हम चैनल चला लेंगे, उनको लगा कि हम चैनल चला लेंगे। लेकिन हमने कभी अपने जो है जिसे कहते हैं कि पैसे के लिए, हमने कभी अपने एक अंदर का जो एक हिंदू है, सनातनी है, और यथी सच जर्नलिस्ट, जो अंदर से जर्नलिस्ट बैठा है, उसको हमने नहीं मारा। हमने कहा नौकरी और मिल जाएगी, देखा जाएगा, भाड़ में जाए। तो दोस्तों ये हुआ, हम सब ने वहां से रिजाइन दिया। उसके बाद मैं सोचा कि मैंने सारे चैनल्स ट्राई कर लिए हैं, क्या मुझे अब जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कुछ नहीं था। पत्रकारिता करने नहीं, वहां चाटुकारिता करने गए थे। आपको पत्रकारिता का
वहां पर आपको फ्री में कुछ नहीं करने दिया जाता था। वो सारे चैनलों का है, वो सारी चैनलों का है। आज भी एनडीटीवी हो, आज तक हो, जो भी हो, सारे पत्रकार अपने मन से फ्रीडम की पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हम सब ने जो है जब रिजाइन दिया उसके बाद हमारे पास जॉब्स नहीं थी। मैंने अपना जो है वेब पोर्टल शुरू किया। मैंने कहा अब नौकरी नहीं करनी है, अब खुद का कुछ काम करना है। और खुद का काम, ठेले पे चाय नहीं बेच सकते और इस तरह का कुछ नहीं कर सकते हम। तो सिर्फ और क्या कर सकते हैं, हम अपना खुद का चैनल बनाएंगे। उस समय डिजिटल इंडिया एक तरह से कहें शुरुआत हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से ठीक पहले फेसबुक हो चुका था और लोग ब्लॉगिंग करना शुरू कर चुके थे। तो हमने हिंद दैनिक नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पे मैंने शुरुआत की। फिर 2016 आते आते 2014 बीता, पीएम मोदी आते हैं, उन्होंने जियो को बढ़ावा दिया, सोशल मीडिया पर जो है लोग ज़्यादा आने लगे। मैंने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया, वो यूट्यूब चैनल हिट हो गया जिसका नाम है ओनली न्यूज़ 24x7। अब हमारे पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें मिलियंस सब्सक्राइबर हैं। वहाँ पर करके अब मैं असली पत्रकार था। अब मैं जो बोलता था वो सच बोलता था। लोगों को कड़वा लगती थी, लोग गोदी मीडिया बोलते थे। देश के लिए कांग्रेस ने 60 सालों तक क्या किया वहां पर हमने वो दिखाया, वो हमने एक्सपोज किया। लोग हमें गोदी मीडिया बोलने लग गए कि आप तो मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि हम सच कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम सच कर रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कहानी बताने का मोटिव ये था हमारा कि आप समझिए कि अगर आप किसी भी चैनल में जाएंगे तो आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी। अब बात रही डिग्री की, आज तक किसी भी चैनल में जब मैंने जॉब किया मेरी डिग्री नहीं मांगी गई, केवल मेरे काम के बदौलत मुझे नौकरी मिली थी। यही आपके साथ भी होने वाला है। आप सबसे मैं आज गुजारिश करने आया हूं, हाथ जोड़कर गुजारिश करने आया हूं कि आप जो है एक नंबर है 9717458653, इस पर आप हमें जो है मैं एक काम करता हूं, मैं टेलीग्राम का, चलो छोड़ो, मैं इस पर जो है मैं टेलीग्राम का एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, उससे आप जुड़ें। उससे जुड़ने के बाद आपके कोई सवाल हो तो आप वहां पर जो है चैनल पे तो खैर पूछ नहीं पाएंगे, आपको मैं नंबर दे रहा हूं 9717458653 9717458653। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको प्रेस आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, वो आपके खर्चे पर होगा। हम ऐसा आपको हवा में नहीं उड़ा रहे हैं कि हम आपको फ्री में सब कुछ दे देंगे, वो आपके खर्चे पर होगा, आपको करना होगा। आज की डेट में मोबाइल अपने आप में एक कैमरा है, सबके पास होता है। आप मोबाइल कैमरे का उपयोग करें, आपकी स्टोरी को हम चलाएंगे, मुफ्त में नहीं, हम आपको पैसे देंगे। जो स्टोरी लगेगी कि जानी चाहिए उस पर हम आपको पैसे देंगे। आप हमारे साथ पत्रकारिता का अनुभव शेयर कीजिए, आप हमारे साथ पत्रकार बनिए, आप अपने स्टेट में बैठे हुए पत्रकार बनिए। जो लोग चाहते हैं कि नोएडा आकर जॉब करें, वो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, वो आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आपको मैंने जो कहानी बताई वो हर एक पत्रकार के साथ होता है, बहुतों के साथ। और आज की तारीख में मैं बताऊं, जो हमारे क्लासमेट थे, हमारा जो बैच था बहुत छोटा बैच था, 21 लोगों का बैच था, जिसमें से 18 लड़कियां थीं, 4 लड़के थे, 3 लड़के थे और जो है सारी लड़कियां थीं। आज पत्रकारिता में केवल मैं, सौरभ मिश्रा और हमारे एक और फ्रेंड हैं मेल में ही वो, और उसके अलावा एक मेरे बहुत ही जिगरी फ्रेंड हैं, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, वो चला रहे हैं। 3 लोग जो तीनों लड़के थे, 4 थे, मुझे मिलाकर 4 थे, जो चारों लोग थे वो मीडिया फील्ड में अभी भी हैं, जिनमें से 3 जो है वो अपना खुद का कर रहे हैं, 1 है वो जॉब कर रहे हैं। बाकी जो लड़कियां थी उनमें से सब हाउसवाइफ बन चुकी हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है मीडिया में, उनको कोई नहीं जानता है। तो ये कहानी थी, और इसके आगे और भी कहानियां मैं सुनाता रहूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। लेकिन जितना मैंने कहा है वो आप करिए। कुछ बचा रह गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। पत्रकारिता कितनी है कितनी नहीं ये आपको मैंने बता दी, पत्रकारिता कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दी। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा एक बार आए, और जो हम लोग वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें जो है आप इसे मैं अपने घर पे ही बैठा हूं, मैंने कहा बनानी चाहिए स्टोरी और आप लोगों को शेयर करना चाहिए, तो आप लोगों के साथ शेयर किया।
तो दोस्तों आपसे बस यही चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल, ग्रुपों में शेयर कर दें, लोगों को बताएं जर्नलिज्म पत्रकारिता ऐसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।